हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी सर मैथ 1729 में। डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोग को सामाजिक विज्ञान का जो हमारा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, उसी से संबंधित इस वीडियो में 45 से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देंगे जो कि परीक्षा में आने की 100% संभावना है। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुई आपका 1885 ईस्वी में हुई। इस बात को ध्यान दीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 ईस्वी को हुई। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कहाँ हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है कलकत्ता, तीसरा ऑप्शन है बम्बई, चौथा ऑप्शन है मद्रास। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई दोस्तों, वह आपका हुई बम्बई में। इस बात को ध्यान दीजिए। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? तो रॉलेट एक्ट ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन है 1915, दूसरा ऑप्शन है 1917, तीसरा ऑप्शन है 1919, चौथा ऑप्शन है 1920। तो जो रॉलेट एक्ट शुरू हुआ दोस्तों, यह कब लागू हुआ? वह आपका 1919 में लागू हुआ था। तो तीसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आई थिंक सभी को पता होगा, 1919 ईस्वी में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस बात को ध्यान दीजिए, 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि एक कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। तो पांचवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इस बात को ध्यान दीजिए आप लोग। छठवां प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? पहला 1919, दूसरा 1920, तीसरा 1921, चौथा है 1922। तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ दोस्तों, वह आपका असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस बात को ध्यान दीजिए। सातवां प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पहला है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है लाला लाजपत राय। तो असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों, वह आपके थे महात्मा गांधी। इस बात को ध्यान दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों ध्यान दीजिए, महात्मा गांधी न केवल असहयोग आंदोलन ही शुरू किए थे, उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद आगे चल के भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और उसके बाद दांडी यात्रा, बहुत सारे आंदोलन महात्मा गांधी शुरू किए थे। तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? तो असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया, ध्यान दीजिए। पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा है चौरी चौरा, तीसरा है रॉलेट एक्ट और चौथा है साइमन कमीशन। तो असहयोग आंदोलन जो वापस लिया गया दोस्तों, वह आपका चौरी चौरा घटना के कारण ही लिया गया था। इस बात को ध्यान दीजिए। तो आठवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। नवा प्रश्न है दोस्तों, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तो पहला ऑप्शन है नमक, दूसरा ऑप्शन है खलीफा, तीसरा ऑप्शन है कर, चौथा ऑप्शन है शिक्षा। तो खिलाफत आंदोलन का जो संबंध था दोस्तों, वह आपका खलीफा से था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? पहला ऑप्शन है 1927, दूसरा ऑप्शन है 1928, तीसरा ऑप्शन है 1930, चौथा ऑप्शन है 1932। तो ध्यान दीजिए, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ दोस्तों, वह आपका 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। तो 11वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, दांडी यात्रा किस वर्ष
प्रारंभ हुई या किस वर्ष शुरू हुई? तो पहला ऑप्शन है आपका 1929, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 1930, तीसरा ऑप्शन है 1931, चौथा ऑप्शन है 1932। तो दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई दोस्तों? तो दांडी यात्रा आपका 1930 ईस्वी को शुरू हुई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला कह रहा है कि कर माफी, दूसरा शिक्षा सुधार, तीसरा नमक कानून तोड़ना, चौथा है विदेशी कपड़ा जलाना। तो दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों नमक कानून तोड़ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुई? पहला ऑप्शन है आपका साबरमती दांडी, साबरमती से दांडी, दूसरा है बम्बई से दांडी, तीसरा है अहमदाबाद से सूरत और चौथा है दिल्ली से दांडी। तो दांडी यात्रा दोस्तों साबरमती से दांडी तक शुरू हुई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? पहला ऑप्शन 1939, दूसरा ऑप्शन 1940, तीसरा ऑप्शन 1942, चौथा ऑप्शन 1945। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ दोस्तों वह आपका 1942 से ईस्वी को शुरू हुआ। अगर इस प्रश्न का एग्जैक्ट टाइम पीरियड पूछे दोस्तों तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? पहला वंदे मातरम, दूसरा है आपका करो या मरो, तीसरा है इंकलाब जिंदाबाद, चौथा है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो मुख्य नारा था दोस्तों वह आपका था करो या मरो का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और ध्यान दीजिए दोस्तों, पूछेगा कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहला है आपका विदेशी वस्तुओं का उपयोग, दूसरा है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, तीसरा है कर बढ़ाना, चौथा है शिक्षा बंद करना। तो स्वदेशी आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वह आपका था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इस बात को ध्यान दीजिए। 18वां प्रश्न है दोस्तों, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन न केवल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है बल्कि दोस्तों यह प्रश्न एसएससी रेलवे जैसे एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो बंगाल विभाजन कब हुआ दोस्तों? पहला ऑप्शन है 1903 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन 1905 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1911 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1915 ईस्वी। तो बंगाल विभाजन दोस्तों 1905 ईस्वी को हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों ध्यान दीजिए, साइमन कमीशन भारत कब आया? पहला है 1925, दूसरा है 1927, तीसरा 1928, चौथा है 1930। तो साइमन कमीशन भारत कब आया दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था, इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? क्यों साइमन कमीशन का विरोध किया गया? तो पहला इसमें है दोस्तों, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? पहला ऑप्शन है अंग्रेज थे, साइमन कमीशन वाले अंग्रेज थे, दूसरा भारतीय सदस्य नहीं थे, तीसरा कर बढ़ाया, चौथा आंदोलन रोका। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारतीय सदस्य नहीं थे। साइमन कमीशन में भारतीय सदस्य नहीं थे, इस बात को ध्यान दीजिए। 21वां प्रश्न है दोस्तों, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका है? हम आपको बता दिए हैं, आई थिंक सभी को पता होगा ये कथन किसका है दोस्तों। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? पहला है 1905, दूसरा है 1910, तीसरा है 1915, चौथा है 1918। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए थे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पहला है अली बंधु, दूसरा है जिन्ना, तीसरा है नेहरू, चौथा है आपका तिलक। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया वह आपके थे अली बंधु। तो 23वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था?
तो पहला है आपका असहयोग आंदोलन, दूसरा है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है आपका खिलाफत आंदोलन, चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों नमक सत्याग्रह जो आंदोलन का हिस्सा था, जिस आंदोलन का हिस्सा था वह आपका था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसने बुलाया? कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसने बुलाया? पहला है ऑप्शन है गांधी जी, दूसरा ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, तीसरा है नेहरू, चौथा है आपका तिलक। तो जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन बुलाया दोस्तों, जिसने बुलाया उनका नाम है ए ओ ह्यूम, जो कि ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है नमक कानून तोड़ना, दूसरा है तुर्की के खलीफा के पद की रक्षा, तीसरा है भारत छोड़ो, भारत छोड़ो भारत छोड़ो और चौथा है दोस्तों आपका बंगाल विभाजन का विरोध। तो खिलाफत आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, वह आपका था तुर्की के खलीफा के पद की रक्षा करना। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिए? तो पहला ऑप्शन है 1920, दूसरा ऑप्शन है 1921, तीसरा ऑप्शन है 1922, चौथा ऑप्शन है 1923। तो गांधी जी जो आंदोलन वापस लिए थे वह आपका वापस लिए थे चौरी चौरा हत्याकांड में ही वापस लिए थे, और चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी को हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा गया है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हम सभी को पता है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने पहली बार भारत में सत्याग्रह कहाँ किया? तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, और हम सभी को पता है कि भारत आने के बाद उन्होंने जो पहला आंदोलन शुरू किया जिनका नाम है चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में पड़ता है। तो गांधी जी ने पहली बार भारत में सत्याग्रह कहाँ किया? तो चंपारण में किया। 29वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? पहला है मजदूर समस्या, दूसरा है नील की खेती, तीसरा है कर माफी, चौथा है नमक। तो मजदूर समस्या, नील खेती, कर माफी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चंपारण सत्याग्रह जिससे संबंधित था वह आपका था नील की खेती। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, खेड़ा सत्याग्रह किस कारण हुआ? पहला ऑप्शन है सूखा और कर माफी, दूसरा ऑप्शन है नमक कानून, तीसरा है शिक्षा सुधार, चौथा है पुलिस अत्याचार। तो खेड़ा सत्याग्रह जिस कारण हुआ वह आपका था सूखा और कर माफी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला अगला प्रश्न है दोस्तों, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? पहला ऑप्शन है आपका गांधी जी, दूसरा ऑप्शन है नेहरू, तीसरा पटेल, चौथा ऑप्शन है बोस। तो बारडोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किए, मतलब जो लीडरशिप कर रहे थे, उनका नाम था पटेल। पटेल का पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी का पूरा नाम सभी को पता है। और दोस्तों नेहरू का पूरा नाम पंडित जवाहर लाल नेहरू। बोस का पूरा नाम सुभाष चंद्र बोस। इस बात को ध्यान दीजिए। तो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, असहयोग आंदोलन में कौन सी गतिविधि शामिल नहीं थी? पहला विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, दूसरा सरकारी स्कूल छोड़ना, तीसरा कर भुगतान, चौथा है खादी अपनाना। तो जो दोस्तों असहयोग आंदोलन में जो गतिविधि शामिल नहीं थी वह आपका था कर भुगतान। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की? पहला ऑप्शन 1927, दूसरा ऑप्शन 1928, तीसरा ऑप्शन है 1929, चौथा ऑप्शन 1931। तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की? 1929 में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न पूछेगा दोस्तों कि पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कहाँ हुई और कब हुई? तो 1929 में हो गई, ऑप्शन सी। कहाँ हुई? तो लाहौर में हुई। अगला प्रश्न आ ही गया दोस्तों कि पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कहाँ हुई? तो वह आपका हुई लाहौर में हुई। इस बात को ध्यान दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, 26 जनवरी 1930 का क्या महत्व है? पहला है गणतंत्र दिवस, दूसरा है पूर्ण स्वराज्य दिवस, तीसरा है स्वतंत्र दिवस और चौथा है आपका असहयोग दिवस। तो 26 जनवरी 1930 का क्या महत्व है? पूर्ण स्वराज्य दिवस इसी दिन मनाया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन सा कर तोड़ा गया? पहला है भूमि कर, दूसरा नमक कर, तीसरा आय कर, चौथा जल कर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नमक कर तोड़ा गया। इस बात को ध्यान दीजिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता में पहला ऑप्शन है दोस्तों 1929, दूसरा ऑप्शन 1930, तीसरा ऑप्शन 1931, चौथा ऑप्शन 1932। तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ दोस्तों, जिसमें 11 सूत्रों की मांग की गई, वह आपका 1931 में हुई। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी को हुई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो पहला है आपका नेहरू, दूसरा है पटेल, तीसरा है गांधी जी, चौथे हैं बोस। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो कर रहे थे वो आपके थे गांधी जी। इस बात को ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो 39वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस समय शुरू हुआ? पहला ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध है, दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध है, तीसरा है गृह युद्ध, चौथा है शीत युद्ध। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों, जो भारत छोड़ो आंदोलन जिस टाइम पीरियड में शुरू हुआ वह आपका था द्वितीय विश्व युद्ध। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो करो या मरो का नारा पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा है खिलाफत आंदोलन। तो जो करो या मरो का नारा जिस आंदोलन से जुड़ा है दोस्तों, वह आपका है भारत छोड़ो। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में किस वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो पहला है किसान, दूसरा मजदूर, तीसरा मध्यम वर्ग, चौथा जमींदार। तो भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में मध्यम वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी। 43वां प्रश्न है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस वस्तु का अधिक उपयोग किया गया? तो खादी का अधिक उपयोग किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है। इस बात को ध्यान दीजिए। 44वां प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस का क्या उद्देश्य था? पहला स्वराज्य प्राप्त करना, दूसरा अंग्रेजों से समझौता, तीसरा कर बढ़ाना, चौथा सेना बनाना। तो असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस का क्या उद्देश्य था? पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा स्वराज्य प्राप्त करना। इस बात को ध्यान दीजिए। 45वां प्रश्न है दोस्तों, साइमन कमीशन का नारा क्या था? पहला भारत छोड़ो, दूसरा साइमन गो बैक, तीसरा वंदे मातरम, चौथा आपका जय हिंद। तो साइमन कमीशन का जो नारा था उस नारे का नाम है साइमन गो बैक, दैट मीन्स साइमन वापस जाओ। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 46वां प्रश्न है दोस्तों, लाला लाजपत राय 46वां प्रश्न है दोस्तों, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुई? हम सभी को पता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध में हुई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का एक कारण क्या था? पहला है अंग्रेजों की नीतियां, दूसरा है प्राकृतिक आपदा, तीसरा है औद्योगिकरण, चौथा है शीत युद्ध। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय का एक कारण जो था दोस्तों, वो आपका था अंग्रेजों की नीतियां। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 48वां प्रश्न है दोस्तों, किस आंदोलन में किसानों की भागीदारी अधिक थी? पहला है भारत छोड़ो, दूसरा है असहयोग, तीसरा है सविनय अवज्ञा, चौथा है स्वदेशी। तो किस आंदोलन में किसानों की भागीदारी अधिक थी दोस्तों, वह आपका होगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा में किसानों की भागीदारी अधिक थी। 49वां प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी का मुख्य हथियार क्या था? तो ऑप्शन देख के आप लोग बता सकते हैं कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर महात्मा गांधी जी चलते थे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो आज का दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है, 50वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण कौन सा था? पहला है असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा है स्वदेशी आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण जो था दोस्तों, वह आपका था, इस बात को ध्यान दीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।